हेलो फ्रेंड्स, अब है आपका एपी का फोर्थ क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है आपको, क्या दी हुई है 3,8,13, और ये और लास्ट में ये, और एक कह रहा है 78 कौन से नंबर की टर्म है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इज 78 कौन सा नंबर में 78 आता है, तो यानी एन पूछ रहा है टोटली ये। ठीक है, कि टोटल टर्म 70 तक पहुँचते पहुँचते कितने हैं। बात समझ में आ गई? आई तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3, डी आपकी 8-5, लास्ट टर्म बोले तो एन मान लिया हमने। सपोज के लिए हमने कि एनथ टर्म में टोटल हमारे 78 एनथ टर्म में आता है, मान लिया हमने। वैसे लिखना चाहिए था हमें कि भाई एन कहाँ से है, तो हम लिखना चाहिए लेट द एनथ टर्म इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो और यही हमें पता करना है कि एन है कितना। ठीक है, तो आपने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको देखा है लास्ट टर्म ही एन होता है, बता करना आपको ये बात। और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बोले तो 5 है ना, और एन माइनस 1, फिर 5 के अंदर मल्टीपल करो, इससे भी और इससे भी 5n हो गया, 5 1 5 माइनस 5 हो गया, और 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, कितना हो गया -2, और -2 जब इधर हो जाएगा +2, इधर 78 + 2। समझ गए बात को? और ये 5 नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। और n इज इक्वल टू 78 + 2 कितना होता है 80/5, तो 16 5 जा 80, n इज इक्वल टू, यानी हमारी 16th टर्म है 78। ये 78 दे रखा है आपको, ये कौन सा टर्म है 16th टर्म है, यानी n इक्वल टू 69 आपका, यानी 16th टर्म हमारी 78। भाई यही पूछा होता है इसमें एकदम नई चीज़ है। उस बाद देखिए यहाँ पे एपी दे रखी है आपको, और इसमें पूछ रहा है ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द। नंबर ऑफ टर्म पूछे सेम ही है लगभग, जैसे बोला था। नंबर ऑफ टर्म यानी कितने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने टर्म, 7 13 19, और उस बाद आगे पहुँचते पहुँचते 205 तक पहुँचते पहुँचते टोटल कितने टर्म ये पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है ये, तो देखिए अब चेक करिए, ये पूछ रहा है तो एज इक्वल टू 7 हो गया हमारा, डी हमारा 13 - 7 इज इक्वल टू 6 हो गया। ये पता करना है कि टोटल कितने टर्म है 205 तक, और लास्ट टर्म हमारा 205 में पता है। ये क्लियर? तो उसके बाद जो है सेम पहले वाले की तरह वो जो मैंने अभी यहाँ किया, देखो डिट्टो डिट्टो 1% भी, तो इसलिए मैंने इसे नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? यहाँ भी एन पता करना था आपने, यहाँ भी एन पता करना है, सेम ऐसे कीजिएगा, 100% ऐसे कीजिएगा, पुट द वैल्यू पिक द आंसर। इधर क्लियर? टाइम सेव करने के लिए मैंने बोला आप खुद ही कर लेंगे। थोड़ा ये हल्का सा कैलकुलेशन थोड़ा हल्की सी वैसी थी, इसलिए मैंने बताया दूसरा वाला। ठीक है, इसमें भी ये पता करना हमें कि -47 तक पहुँचते पहुँचते टोटल कितने टर्म हैं। तो यहाँ ए इक्वल टू 18 हो गया, डी इक्वल टू 15 2 जा 30, 31/2, 31/2 -18 हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा 31, 18 2 जा 36 हो गया। ये हो गया 36, ये 31 - 36/2, ये तो आता है एलसीएम करना आपको, और यह -5/2, यानी डी हमारा कितना हो गया -5/2, और ए एन इक्वल किया जाएगा हमारा, दे रखा, सॉरी ये एन लास्ट टर्म दे रखा हमें -47 दे रखा है, और एन पता करना है। ठीक हो गया, तो हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, प्लस आ गया n - 1, एन हमें पता है नहीं, इसलिए n - 1 ऐसे रहेगा, डी -5/2 आ गया, और ये 18 आ गया। और अब जो है इसकी गुणा करो इससे भी और इससे भी, जब n की -5/2 n हो जाएगा, जब इसकी इससे गुणा होगी, है ना, ये प्लस ऐसी है भी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5/2 1 जा 5/2 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस है दोनों प्लस हो जाएगा। इधर क्लियर? बात समझ में आ गई? दिख रहे हैं? ओके, और उस बाद से आपने 5/2 को इधर लिया, 18 के साथ जो है वो कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये 2 आ गया, 18 2 जा 36 प्लस 5/2, और -5/2 n को आप इधर ले आए। कोई दिक्कत? थोड़ा मतलब इसको यहाँ बिठा दिया, इसको यहाँ बिठा दिया, सब कुछ नहीं किया, जगह बदल दी इनकी, और प्लस माइनस माइनस होता है ना। इसको हम इधर ले आए, इसको साथ के सॉल्व कर दिया, फिर जैसे हमने कर दिया 18 + 5/2 को एक साथ लगा के सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ गया। बात समझ में आ गई? उसके बाद तो ये था हमारा 5/2 n माइनस, इधर देख रहे हैं आप लोग, इधर जाएगा इक्वल टू प्लस हो जाएगा, नहीं जाएगा, होगा। और ये हो गया हमारा कितना 41/2, 41 प्लस 47, ये -47 यहाँ पे कितना था माइनस, ये तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो नीचे आएगा,
और -47 जब इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +47 हो गया, इज इक्वल टू इधर आ गया ये और प्लस ये अपॉन 2 41/2 हो गया, और ये भाई साहब इधर आ गया 47 प्लस हो गया। फिर इन दोनों सॉल्व करके जो आया वो आया 41 + 94/2। इन दोनों सॉल्व करो, एलसीएम आपको आ जाता होगा, ठीक हो गया। अब जब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, देख रहे हैं यहाँ पे ये 41 और 94 कितना हो गया 135 और 35/2, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आप सीधा इसको देखो ना, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, यानी 5n = 135, 5n = और n = 5 आ जाएगा, यानी 27। तो AP में कितने टर्म है टोटल 27 टर्म है, ऐसे लिखना है आपने दूसरे ऊपर वाले में, हैंस द गिवन AP हैज 27 टर्म, और ऐसे यहाँ भी जो सॉल्व कर लोगे इसको भी पहले वाले को, तब लिखना हैंस द गिवन AP इन द टर्म, ठीक है, बात खत्म, आ गया समझ में।